11वें इमाम इस रवायत को नकल कर रहे हैं। उसकी ज़ौजा आई, कहा मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ एक मसला पूछने। हाँ फरमाओ। कहा मेरे शौहर ने मुझे भेजा है और ये कहा ये पूछ लो कि क्या मैं उनके शियों में हूँ या नहीं। जनाब फातिमा ने कुछ नहीं कहा या नहीं हो, उन्होंने एक उसूल बयान कर दिया। कहा देखो, अगर वो उमूर की जिनका हमने हुक्म दिया है उस पर अमल करते हो और वो बातें जिससे हमने मना कर दिया है उससे रुक रहे हो तो हमारे शिया हो, वइल्ला फला, वरना इसके अलावा शिया नहीं हो। साफ साफ उसने जाकर के शौहर को बता दिया। वो बेचारे बैठ करके रोने लगे। तो अब तो हम गए, अब तो खत्म हो गया सब कुछ। क्यों? इसलिए कि लाख कोशिश करने के बावजूद गुनाह तो हो ही जाता है। अब वो फिर आई, आने के बाद कहा कि वो हमने अपने शौहर को बयान किया तो वो तो तब से रो ही रहे, परेशान है कि अब तो गए जहन्नम में। शहजादी ने फिर फरमाया का ना ये गलती कर दी। हमारा हर मुहिब शिया नहीं है, बल्कि कुछ वो हैं कि जो शिया हैं, दूसरे कुछ वो हैं कि जो शिया तो नहीं है लेकिन मुहिब हैं। और अगर मुहिब हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, जन्नत में वो भी जाएंगे, मगर मुश्किल ये है कि उनके साथ कुछ गुनाह लगे हुए हैं। का शहजादी बयान करें, ये तो एक तुलानी रवायत है जिससे 11वें इमाम ने बयान किया। का शिया तो वो है कि जो हमारे अम्र और हमारे नहीं के ऊपर अमल करता है। 100% बात खत्म हो गई, तवज्जो कीजिएगा एक तरफ। दूसरी तरफ मुहिब वो है कि जो कोशिश करता है, दिल में मोहब्बत है, हमारे दुश्मनों से नफरत है, कोशिश करता है कि हमारे बताए हुए रास्ते पे चले, मगर गुनाह हो जाता है, मगर खता हो जाती है, मगर नगदिश हो जाती है। ऐसे लोग कैसे जन्नत में जाएंगे? शहजादी ने फरमाया इस तरीके से कि परवरदिगार उन्हें इस दुनिया में किसी ना किसी मुसीबत में गिरफ्तार करेगा। ये आने वाली मुसीबतें उसके गुनाहों का कफारा होंगी। अगर इससे भी उसके गुनाह खत्म न हुए तो उसे बीमार करेगा परवरदिगार, बीमारियों से उसके गुनाह खत्म होंगे। रवायत यहाँ तक कहती हैं कि एक रात का बुखार 1 बरस के गुनाह का कफारा है। करिए, एक बार इंसान अगर आह कहता है अज़ियत की वजह से तो ये आह अल्लाह शुमार होती है, यानी फरिश्ते जिक्र खुदा लिखते हैं। ये वो करीम खुदा है, तवज्जो करिएगा, ऐसा रहीम खुदा है। शहजादी फरमाती कि अगर हमारे अवामिर और हमारे नवाही, यानी जिन चीज़ों का, जिन बातों का हमने हुक्म दिया है इस पर अमल करते हो और जिन चीज़ों से हमने मना किया है इससे रुक जाते हो, ठीक ठाक 100% नहीं तो 90%, 95%, 80%, यहाँ तक तो आओ ना, तो ठीक है शिया हो। लेकिन अगर 50% से भी नीचे ही हो तो शिया नहीं हो। ये परसेंटेज मैं कह रहा हूँ। फिर ऐसा नहीं कि मायूस हो जाओगी गए जहन्नम में ना, हमारी मोहब्बत इंतज़ाम कुदरत यह है कि तुम्हें जन्नत तक पहुँचाएगी। अच्छा, ये आले मोहम्मद जिन बातों का हुक्म देते हैं या जिन चीज़ों से रोकते हैं ये कुछ और है, और खुदा जिन चीज़ों का हुक्म देता है या जिन बातों से रोकता है ये कुछ और है। दोनों एक है, बहुत तवज्जो करिएगा। तो अब अगर दोनों एक हैं तो अब मुझसे ज़्यादा वक्त ना लीजिए। शहजादी क्या कह रही हैं कि हम जिन बातों का हुक्म देते हैं अगर उन पर अमल करता है और जिन चीज़ों से रोकते हैं अगर इससे रुक जाता है, ये कौन है? फवा शिया, ये हमारा शिया है। तवज्जो करिएगा, यही चीज़ कुरान कहता है कि खुदा जिन चीज़ों का हुक्म देता है अगर इस पे अमल कर रहे हैं, जिन चीज़ों से रोक रहा है अगर इससे रुक रहे हैं, तो कुरानी लफ्ज़ इसका क्या है? इसको कहते हैं मुत्तकी। तवज्जो करिएगा, यानी शिया जो होगा वो मुत्तकी होगा, मुत्तकी वही होगा जो शिया होगा। कैरेक्टर एक है, ज़ात एक है, 2 सिफाती नाम है इसके। यही मुत्तकी हैं, और तवज्जो करिएगा, यही मुत्तकी हैं, यही शिया हैं।